Hey guys, welcome back to my channel and this is your नीरू मैम। और आज हम क्लास 10 में डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी सेकेंड टाइप की रिएक्शन है। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे और आज रासायनिक अभिक्रियाओं में हम सेकेंड प्रकार पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने फर्स्ट प्रकार पढ़ लिया था, जो कि था संयोजन अभिक्रिया। पीछे वाली वीडियोस जरूर देखिए। अगर पीछे वाली वीडियोस नहीं देखेंगे तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पीछे वाली वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है वियोजन का मतलब? टूटना। डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का टूटना, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं उसका। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किस तरीके से होती है। कल हमने पढ़ी थी एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो कल जो रिएक्शन पढ़ी थी या कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके जस्ट अपोजिट आज की रिएक्शन है और आज की डेफिनेशन है। कल आपने पढ़ा था कि जब दो चीज़ों को जोड़कर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और यह आज आपसे बोल रहा है कि आप एक या एक से अधिक प्रोडक्ट को तोड़ेंगे, एक प्रोडक्ट को तोड़कर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। कल से बिल्कुल रिवर्स है। कल बोल रहा था कि जब आप दो को जोड़ोगे तो एक बनाओगे, और आज बोल रहा है कि एक को तोड़ोगे और एक को तोड़कर दो बनाओगे। टू से आप क्या बना दोगे? 1+1। ठीक है, तो इस तरीके से आज आप दो प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे। तो ये कहता है कि वे अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है, वो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि ये एक अभिकारक है और ये एक अभिकारक टूटकर दो पदार्थ या दो उत्पाद बनाने का क्रिया करता है, बनाने का संपन्न करता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं, तो वो भी आज हम इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। तो ये ऊष्मीय वियोजन नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऊष्मा के द्वारा संपन्न होता है। मतलब कोई भी अभिकारक जब टूटता है तो वो जब ऊष्मा की वजह से टूटता है, ऊष्मा के द्वारा जब वियोजन की अभिक्रिया संपन्न होती है तब उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जब वियोजन की अभिक्रिया या जब पदार्थों का वियोजन ऊष्मा द्वारा संपन्न होता है तब ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर सबने देखा, व्हाइट कलर का चूना पत्थर होता है। तो चूना पत्थर को जब हीट दी जाती है तब चूना पत्थर जो होता है वो बिना बुझे चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलने लग जाती है, तो इस तरीके से वो टूट जाता है। तो इस तरीके से आप जब किसी पदार्थ को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा देने के कारण वो टूट जाता है दो पदार्थों में, तब इस प्रकार का वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है वैद्युत वियोजन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अकेला भी आ जाता है बिना वियोजन के। ठीक है, वैद्युत वियोजन जब विद्युत धारा के कारण जब पदार्थों पर आप वियोजन की प्रक्रिया विद्युत धारा द्वारा संपन्न कराते हैं तब वो क्या कहलाती है? विद्युत वियोजन। जब विद्युत धारा आप किसी भी पदार्थ पर प्रवाहित कराते हो और उसकी वजह से कोई चीज़ टूट जाती है, कोई पदार्थ टूट कर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तब उसको हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि H2O को जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं H2O पर, तब वो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है, जैसे बना था उसी में चेंज हो जाता है। कल आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन में इससे ये बनाना सीखा था, आज आप इससे ये बनाना देख रहे हैं। तो इसका हम पूरा डायग्राम से इसको पढ़ेंगे। तो ये इसका वैद्युत वियोजन का डायग्राम है। इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि इन्होंने एक यहाँ पर बीकर लिया है, उस बीकर में दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, एक पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। इसको हम कैथोड बोलते हैं, इसको हम एनोड बोलते हैं। ये भी दिखेगा थोड़ा सा। इसको हम एनोड बोलते हैं पॉजिटिव वाले को, और जो नेगेटिव होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने ग्रेफाइट की रॉड ली है, ये ग्रेफाइट की रॉड दिखाई दे रही है आपको। ये यहाँ पर ये परख नली है, ये इधर की तरफ से ऑक्सीजन गैस निकलेगी और इधर की तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एक प्लास्टिक का मग है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर दो परख नली हैं, दिख रही हैं आपको, एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये एक प्लास्टिक का मग, ठीक। उसके बाद ये एक परख नली, ये दूसरी परख नली, ठीक। उसके बाद इस परख नली के अंदर इन्होंने यहाँ ग्रेफाइट की रॉड लगाई है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा और यहाँ से हाइड्रोजन का होगा। ये इसके अंदर इन्होंने पानी भर दिया है। क्लियर हो गया सबको? परख नली के अंदर भी पानी भरा हुआ है और परख नली के बाहर इस मग में भी पानी भरा हुआ है, और ये यहाँ पर रबर के स्टॉपर लगे हुए हैं जिससे ये रुक जाए। उसके बाद नीचे से यहाँ पर ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये यहाँ पर स्विच है। अब जब इस स्विच को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें से विद्युत धारा अंदर की तरफ प्रवाहित होने लगेगी, और प्रवाहित होने पर जो इस पानी के अंदर, ये पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो टूटने लगेगी, और हाइड्रोजन यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ पर इस टर्मिनल पर बनने लगेगी। तो इस तरीके से विद्युत वियोजन करने पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस तरीके से विद्युत वियोजन संपन्न होता है। नहीं समझ आया हो तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। लास्ट टॉपिक बचा है इसका, थर्ड टॉपिक और लास्ट टाइप है इसका प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन जो प्रकाश द्वारा संपन्न होता है, पर कौन से प्रकाश द्वारा? ये सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होता है। जब सूर्य के प्रकाश द्वारा कोई भी वियोजन की अभिक्रिया संपन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जब किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को हम धूप में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और फिर वो टूटना शुरू हो जाता है, तब इस प्रकार का वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर ये AgCl है, इसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वो सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन गैस दे देता है। इसी तरीके से AgBr, इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, इसे भी अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये सिल्वर में टूट जाएगा और ब्रोमीन गैस देना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ आज आपकी वियोजन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। वियोजन अभिक्रिया पढ़िए, वियोजन अभिक्रिया के तीनों टाइप्स पढ़िए, डायग्राम बनाइए कॉपी के अंदर, और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए। जहाँ तक हो गया है उस चैप्टर को वहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़िए। कल हम दोबारा दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, और आज के लिए आपका रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार खत्म होता है। आई होप सबको समझ आया हो। नहीं समझ आया तो फिर आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और साथ में ये भी बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय।